Hello students, let's read the question. So the question is, read the following statements with respect to taxonomic aids. यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिया, इसको रीड करके बताना है. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट दिया हुआ है. सो ये जो 5 स्टेटमेंट दिया, रीड करके बताना है कि कितने इनमें से कौन से करेक्ट है. तो पहला क्या है, मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन. ये करेक्ट है. मोनोग्राफ एक टैक्सोनॉमिक एड है जिसमें किसी एक टैक्सॉन के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं. ये तो करेक्ट है. Flora provide information for identification of names of various animal species found in an area. ये तो गलत है, क्योंकि अगर हम देखें जो फ्लोरा होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, all the plants found in any area, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है. तो इसमें एक्चुअल अकाउंट होता है उनके जो हैबिटेट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. तो अगर देखा जाए पूरा सिर्फ यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स के बारे में होता है, यहाँ पे एनिमल स्पीशीज के लिए नहीं है. ये तो इनकरेक्ट है. मैनुअल गिव्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एनिमल्स ऑफ अ गिवन एरिया. ये भी गलत है, क्योंकि मैनुअल जो होता है, मैनुअल क्या होता है, मैनुअल में अगर हम देखें ये एक बुक है जिसके अंदर क्या होता है, information होगा which helps in identification of names of species found in any area. किसी भी एरिया में पाए जाने वाले जितने भी स्पीशीज होंगे, चाहे प्लांट हो एनिमल, जितने भी स्पीशीज हैं उनका नाम जो है वो आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है. तो ये तो गलत है. यहाँ पे एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एनिमल्स, ये तो गलत है. सिर्फ एनिमल्स नहीं, यहाँ पे अगर हम देखें प्लांट्स एंड एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया के, उन सबका इसमें अकाउंट होता है और जो कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प ये करा रहा है. और यहाँ पे अगर हम देखें सम इन्फॉर्मेशन होता है. सो अगर हम देखें ये तो इनकरेक्ट हुआ. की कंटेन्स सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स ओनली. ये तो गलत है, क्योंकि जो की है ये हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों में यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, एनिमल्स की. जैसे यहाँ पे हमारे पास एक अननोन एनिमल है यहाँ पे कोई, उसको हम पहले क्या देखेंगे उसमें, जैसे यहाँ पे फैदर इसमें प्रेजेंट है या फिर फैदर क्या है, एब्सेंट है. फैदर एब्सेंट है. ये दो क्या हुआ, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट हुआ. और ये जो है ईच स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं. ईच स्टेटमेंट जो है इसको हम लीड बोल रहे हैं. एंड ये जो लीड होगा, ये जो लीड है, ये दो लीड जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं. तो अगर देखा जाए यहाँ पे सिर्फ प्लांट में ही नहीं, एनिमल में भी यूज़ कर रहे हैं. जैसे एनिमल ये अननोन है, अगर फैदर प्रेजेंट होगा इफ्स में रखेंगे, अगर एब्सेंट है तो उसका फर्दर कैरेक्टर देखेंगे जो टैक्सोनॉमिक की अदर दूसरा वाला देखेंगे एंड फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे. तो ये तो गलत है, सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं है. कैटलॉग इंक्लूड्स अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. ये करेक्ट है, क्योंकि अगर हम देखें कैटलॉग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जितने भी स्पीशीज है उनका लिस्ट होगा, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होगा. तो इनमें से करेक्ट कितने, ए एंड ई ओनली. सो थर्ड वन वुड बी द करेक्ट, दैट इज ए एंड ई ओनली. ए ई यहाँ तो दिया है लेकिन बी वाला भी दिया है, तो बी तो हमें पता है इनकरेक्ट है. नेक्स्ट ए सी एंड ई, ये वाला भी गलत होगा क्योंकि ए ई तो सही है लेकिन ये जो सी वाला है वो इनकरेक्ट है. नेक्स्ट बी सी एंड ई, तो यहाँ पे बी एंड सी हमें पता है कि इनकरेक्ट है, सो ये गलत हुआ. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.